श्रीमद् भागवत महापुराण गीता प्रेस गोरखपुर से है और ये हमारा इसका 83वां ये पुनर्मुद्रण है। अब इसके हम चलेंगे अष्टम स्कंद में और अध्याय है इसका 10 और श्लोक संख्या है इसकी 40। अब यहाँ पर जो अनिरुद्धाचार्य जी हैं वो ये कह रहे हैं कि पाठ में राधा शब्द है और डॉक्टर जो त्रिपाठी जी हैं वो कह रहे हैं कि राधा नाम ही नहीं है। तो वो दोनों लोग अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन मामला यहाँ पे ये है डॉक्टर साहब त्रिपाठी हैं, पीएचडी होल्डर हैं, तो वो अनिरुद्धाचार्य जी हैं वो सादा व्यक्ति हैं, माने डिग्री होल्डर नहीं है। तो चूँकि वे उनसे बड़े भी हैं तो जहाँ पर ज्ञान ज़्यादा होता है वो अपने आप को छोटे ज्ञान वाले को दबाना चाहता ही है। ये तो प्रकृति का नियम है, वृक्ष दोनों साथ साथ लगो, जिसको खाद ज़्यादा मिल जाती है वो छोटे वाले को दबा देता है। ये नियम हर जगह लागू होता है। तो जो अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं कि राधा शब्द है, सही है ये बात, लेकिन यहाँ पर राधा तो दिख रहा है, अंधो टटो की पढ़ ले राधा है, लेकिन मामला ये है कि अर्थ की दृष्टि से यहाँ पे ना है। जब बात वे पूरी तरीक़ा से समझ ना पाए, इससे पहले उनके हाथ से त्रिपाठी जी ने अनिरुद्धाचार्य जी से माइक ले लो और वे बोलने लगे कि राधा नाम ना है। अब यहाँ पर वास्तव में है राधा नाम, लेकिन है, अगर ऐसे पढ़ रहे हैं, लेकिन नाय भी है, अर्थ की दृष्टि से नाय, बस इतनों से विवाद है। अब आप बोलो। वास्तव में यह राधा नाम ना होकर के संधि उपरांत राधा पद बन गया है, जिसमें दंडह की विसर्गों का आह से संयोग होने पर रुत्व परिवर्तन होने से वह रा परिवर्तन बनने से राधा बंतो भटान मृधे बन गया है। इसी प्रकार यदि अन्य स्थानों पर भी हम चाहते तो वह बन सकता था, किंतु यह राधा नाम ना होकर के राधा संयुक्त पद बन रहा है, दंडय और आधा बंतो जोड़ करके रा बनता है। इसके साथ एक बात और कि राधा जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जिन्हें बोला जाता है उनकी परम आह्लादनी शक्ति हैं और उनका जो वर्णन होगा वह किसी न किसी उनके रास महारास ग्रंथ पर ही होगा। और जो ये अध्याय है ये युद्ध से संबंधित है, तो यहाँ पर तो राधा नाम होने का तो औचित्य ही नहीं बनता है, क्योंकि यह राधा संयोग संधि उपरांत एक पद बन गया है, वो भी विसर्गों से जुड़ने दंडह और आधा बंतो यह जुड़ने से बना है, क्योंकि राधा नाम नहीं है। क्योंकि अगर जैसे देखन की दृष्टि से एकदम अगर दृष्टि डालें तो राधा लग रहा है, लेकिन भावार्थ की दृष्टि से देखें या अर्थ की दृष्टि तो वास्तव में ना है। तो कहन को मतलब ये है, कोई व्यक्ति अगर बात बोल रहा है तो बाकी बात को पहले पूर्ण रूपेण समझें, जी जी जी, इसके बाद में अपने वहाँ पर प्रतिक्रिया रखें तो ठीक है। अब चूंकि सही है, दोनों विद्वान और अच्छे वाले तो लड़ाई तो होनी है। समझने की यह है कि जो ये धावंतो पद है इसमें भी जो मतलब दौड़ने के अर्थ में है, धारण करने के अर्थ में नहीं है जी। तो क्योंकि राधा शब्द जो बनता है वो मतलब धारण करने के रूप में समझा जाना चाहिए, जिस चूँकि वह व्यंजन विपर्य द्वारा ही राधा पद बनता है, ऐसा समझ में आता है। तो यह राधा नाम ही नहीं है, बस दंडह और आधा बंतो जैसा बताया गुरुदेव ने, त्रिपाठी जी ने, उसके संधि उपरांत राधा बंतो पद बना है, जबकि गलत दोनों नहीं है ना। अनिरुद्धाचार्य जी भी गलत, उन्होंने राधा चित्र देखा, जो यहाँ पे राधा शब्द चित्र जो बना हुआ है, इस राधा शब्द चित्र को देखा और उन्होंने कह दिया, किंतु राधा का जो मूल अर्थ है वह तो यहाँ पर देखने में कहीं भी नहीं आता, क्योंकि यह अध्याय ही युद्ध से संबंधित है और राधा उनकी परम आह्लादनी शक्ति है। हालांकि कहने को कोई कुछ भी कह सकता है कि श्रीमद् भागवत का एक एक पद, एक एक शब्द भी जो है वो श्री कृष्ण का स्वरूप है, किंतु यह तो भाव है ना। वास्तविकता में व्यक्ति कहे कि मिठास किसे कहते हैं, तो मिठास की उचित परिभाषा तो कोई नहीं दे सकता है ना, क्योंकि गुड़ भी मीठा है, शहद भी मीठा है और वचन भी मीठा है। उसी प्रकार से राधा का जो मूल अर्थ है वह इसमें देखने में कहीं भी नहीं आता। और मैं परम आदरणीय अनिरुद्धाचार्य जी से विनम्र निवेदन करता हूँ, सादर चरणों में वंदन करते हुए कहता हूँ कि आप जैसे परम योग्य कथावाचक
यदि इस प्रकार भटकाएंगे मार्गों से लोगों को, तो कहीं ना कहीं लोग आपके प्रति शंका तो अवश्य ही करेंगे, क्योंकि आपने राधा शब्द देखा। जो भ्रांति आपको हो रही, यही भ्रांति त्रिपाठी जी को भी हुई, तभी ये जी, यूट्यूब जी। चैनल पर, सोशल जी, मीडिया जी, पर जी, ये क्या बोलते हैं, ज़्यादा वायरल हो रहा है। मामला जी। ये नहीं है, मामला ये है वो उन्होंने जो चित्र यहाँ पे बनना है राधा का, जी, जी, जी। बस उसी को जी। देख के उन्होंने कह दिया नाम है, जबकि लेकिन वास्तव में व्याकरणिक जबकि दृष्टि से वास्तव में नायाबद राधा, यही है मामला, जबकि और कुछ वास्तव में नहीं। ये राधा नाम है ही नहीं, यह तो राधा संधि उपरांत बना हुआ एक पद चित्र सा लग तो रहा ये है। बात त्रिपाठी जी ने सुनी कहाँ, जी, इससे जी, पहले ही जी, उन्होंने जी, बोल दिया। जी, जी। और यदि बात करी जाए, चूँकि ब्रह्म वैवर्त पुराण की, जैसा कि उन्होंने कहा, चूँकि ब्रह्म वैवर्त पुराण जो है वह सबसे अंत में लिखा गया पुराण प्रतीत होता है, इस कारण उसमें कुछ कतिपय परिवर्तन भी यादृच्छिक रखे गए हैं और कुछ प्रसंगादि पर आपत्तियां भी कथावाचक करते रहे हैं। और मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन फिर भी कहना पड़ रहा है, यह वास्तव में राधा नाम ना हो करके सिर्फ राधा शब्द चित्र सा दिख रहा है, इसके अतिरिक्त और यह कुछ भी नहीं है। क्योंकि यह धावंतो, इसमें आ आगे जुड़ा हुआ होने से ये भागने के अर्थ में, दौड़ने के अर्थ में प्रतीत है, और प्रतीत क्या है ही निश्चित तौर पर, क्योंकि राधा नाम नहीं है ये। मतलब कक्षा 1 के बच्चा अगले हम समझा सकते हैं कि जी, जी, जी। भागवत पुराण में राधा नाम है। जी, 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 नहीं, बच्चा एक, कक्षा 1 का बच्चा हाँ कि राधा लिखा है। कक्षा 1 का बच्चे को तो हम, जैसे बच्चा पूछता है कि राधा नाम है, हम बोल नहीं, दें हैं, लेकिन कक्षा- सच्चाई ये नहीं, थोड़ी है। आदरणीय, ऐसा नहीं है। यदि माँ से बच्चा पूछता है कि माँ मैं काला क्यों हूँ, तो माँ कह देती है बेटा काला इसलिए है कि तू काली रात में पैदा हुआ, क्योंकि इसका वास्तव में कोई अर्थ ही नहीं है। काली रात में पैदा होने से बच्चा थोड़ी काला हो जाएगा। काला तो वैज्ञानिक तौर पर तो आप जानते हैं, हमारे मुख में वैज्ञानिक तौर पर एक तत्व पाया जाता है मेलेनिन, ठीक है ना, उसकी मात्रा के आधार पर बच्चा गोरा या काला होता है। तो ये तो सिर्फ कहने की बात है कि तूने काली गाय का दूध पिया, अब बच्चा चल रहा है कथन कक्षा में तो चल रहा है। श्री कृष्ण का रंग काला थोड़ी है, श्यामले रंग के बोले जाते हैं, इसके आधार पर श्याम नाम रखा जा रहा है उनका। अब चल रहा है तो चलने दिया जा रहा है, हमें इससे क्या, किंतु वास्तविकता तौर पर कुछ और ही बात है। और तो गलत कौन है इनमें से? नहीं, गलत तो अनिरुद्धाचार्य जी ही हैं, यदि वह राधा नाम की बात कर रहे हैं। नाम की बात, नाम तो है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन उनका अर्थ त्रिपाठी जी समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। नहीं, यहाँ पर राधा नाम नहीं है, बात हो रही है शब्द की, बात नहीं कर, शब्द और नाम में अंतर समझिए आप। ये राधा संधि उपरांत बना हुआ पद बन गया, ये जो नाम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कहे कि कृषि या कृष्ण, अब ये कृष्ण और कृषि ये पद है ना, अब एक कृष्ण का अर्थ है मतलब जो कृष्ण जी हैं, एक कृष्ण का अर्थ काला बताया गया। अब चूंकि वास्तव में कृष्ण कहीं पर लिखा हुआ हो कि मैंने कृष्ण सर्प देखा, तो क्या उसने श्याम और सांप दोनों देखे? नहीं, वह तो सांप की विशेषता है ना। वास्तव में यहाँ पर राधा जैसी कोई सी देवी का उल्लेख नहीं है, बात यह समझने योग्य है। किसी राधा जैसी देवी का यहाँ पर उल्लेख नहीं है। हाँ, यदि होता, गोप वधू लिखा होता, गोपा लिखा होता, गोपी लिखा होता, तो यह समझा जा सकता था। हाँ, यहाँ पर जो है, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं, हमारे जो क्या बोलते हैं, जो वृंदावन के प्रेम मंदिर के संस्थापक हैं जी। कृपालू जी महाराज, वो तो कह रहे हैं कि राधा नाम कई जगह है। हाँ, तो अन्यत्र की बात कहाँ की मैंने बात इस पद की। जबकि ऐसा जो कथाचार है वो ये भी कहते हैं कि भागवत महापुराण में राधा जैसा कोई नाम ही नहीं। वास्तव में देखिए, दो चीज़ें होती हैं। ये जो बात चल रही है, यह बात इतने प्रकरण की है, मैं इतने प्रकरण पे प्रकाश डालूंगा, अन्य प्रकरण की मैं बात क्यों करूं। बात चल रही है इस श्लोक का, जब उन्होंने उदाहरण दिया तो यहाँ की बात हो रही है उद्यतायुध, मतलब आयुध लेकर के उद्यत हुए, तैयार हुए, ठीक है ना, हाथों में हथियार उठा, वीरों की ओर दौड़ने लगे। भटान मृधे आधावंतो, मतलब दौड़ने लगे और उछलने लगे, यह इसका मतलब निकल रहा है। चलो ठीक है।